नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में दर्ज है। इसी दिन भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। भारत को सत्य और अहिंसा के रूप में एक नई विचारधारा प्रदान करने वाले महात्मा गांधी का जन्म इसी दिन हुआ था। गुजरात राज्य के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर में जन्मे गांधी जी का मोहन से महात्मा तक का सफ़र कई कठिनाइयों से भरा हुआ रहा। मात्र 13 वर्ष की आयु में मोहनदास का विवाह कस्तूरबा से हो गया। 1888 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत होने के कारण ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। इसी घटना ने उनके संपूर्ण जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने रंग भेद का मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय किया। सन 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीयों पर अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करने का फैसला लिया। उस समय तक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी हद तक हिंसात्मक था। गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आंदोलनों से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। किसान, मजदूर, गरीब, अमीर, व्यवसायी, पुरुष, यहाँ तक कि महिलाएं भी गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ने लगीं। गांधी जी एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता थे। देश और विदेश में लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए। सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। उन्होंने कहा कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और सत्य के साथ है तो आपका उद्देश्य जरूर पूर्ण होगा। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह नाम दिया। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा। गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसके पश्चात 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। देश की गरीबी को देखकर 1921 में गांधी जी ने आधी धोती पहनने का संकल्प लिया और जीवन भर उसे निभाया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुए नरसंहार के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1922 में इन्हें गिरफ्तार करके 6 साल का कारावास दे दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नमक यात्रा शुरू की। 24 दिन तक 24 मील चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र के तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 5 मार्च 1931 को हिंसा रोकने वाले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया। 1942 में करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, परंतु इसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। 1944 ईस्वी में सिंगापुर से एक रेडियो संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गया। आज़ादी मिलने के मात्र 5 महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिड़ला हाउस में आरएसएस के नेता नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी के साथ सत्य और अहिंसा के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। महात्मा गांधी की मौत पर तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर जगह अंधेरा है। महात्मा गांधी ने भारत देश के आम जनमानस से स्वयं के भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने तथा उसे जगाने की अपील की। उनके द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया के तमाम देशों में बदलाव के लिए चलाए गए आंदोलनों को प्रेरित किया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों से पूर्व के सभी वैश्विक आंदोलन हिंसात्मक थे, लेकिन गांधी जी के बाद दुनिया के सभी देश उनकी अहिंसात्मक आंदोलन शैली से प्रभावित हुए और इसे अपनाया। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक
सत्य के साथ मेरे प्रयोग ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाने के लिए प्रेरित किया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर आया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को आगे बढ़ाया और रंगभेद प्रथा का उन्मूलन किया। दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने कहा कि गांधी की विरासत हमारे लिए पवित्र है और उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में मूर्तियां तोड़ने जैसा कृत्य है। इसके अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, वर्मा की राजनेता नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन आदि प्रसिद्ध लोगों के जीवन पर भी गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया। आज जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, मणिपुर हिंसा जैसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हिंसाएं झेल रही है, तब महात्मा गांधी के अहिंसक आदर्श और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा का अर्थ कायर बनना बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना था कि मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती। आज वैश्विक हिंसा के दौर में महात्मा गांधी के अहिंसक विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस दौर में थे। हमें गांधी जी के विचारों को सहेज कर रखने और उसे अपने व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। तभी हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव सार्थक हो पाएगा। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर हमारी तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन।